हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इकोनॉमिक्स का माइनर 1B का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ एक और बात याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन लेने पे मिल जाएगा। सजेशन देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके बनाया जाता है। जो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, उसका ध्यान में रखना। हम लोग जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इकोनॉमिक्स के माइनर 1B के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहां पर पूछा गया था। ये रहा आपका इकोनॉमिक्स माइनर 1B का क्वेश्चन पेपर। एग्जाम आपका 2026 में और सेशन आपका 24-28 का था। 3 घंटे का वक्त था आपको। फुल मार्क्स मिला था आपको 75 का। अब यहां से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं और 5 जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 5 छोटे छोटे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला सवाल है, व्हाट इज प्लास्टिक मनी। देखिएगा, ये जो सवाल है ना, इससे मिलता जुलता सवाल आपको एग्जाम में और भी जो है देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला सवाल है, व्हाट इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया। देखिए, प्लास्टिक मनी जो है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, यह सब क्यों आप नगद नहीं ले जा रहे हो, इसमें जो है वो ऐसा समझ लो कि सारे पैसे हैं। अगर आपने अकाउंट में 1 लाख रखे हैं तो ये जो प्लास्टिक मनी है आपके पास, जो क्रेडिट कार्ड है, वो भी जो है 1 लाख की वर्थ के बराबर है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है। व्हाट इज द मेन इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो देखिए, इसको जो है कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। मैं आपको इंग्लिश भी बता दूंगा, डोंट वरी। उपभोक्ता, ठीक है, ये कौ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो सूचकांक यहाँ पे लिखा हुआ ही है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत जो है इसे मेजर किया जाता है। इसे कहा जाता है इंग्लिश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3, हु मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति भारत में कौन बनाता है, ये सवाल पूछा गया। तो देखिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है, हम सभी को पता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में मौद्रिक नीति बनाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर D, भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक कौन था। विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो इसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका नाम था। 5वां और आखिरी सवाल, हु हैज अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट। नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो देखिए, ऑब्वियसली फिर से एक बार आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 5 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे गए थे। अब आगे देखिए, थोड़े बड़े सवाल यानी कि शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 5-5 अंकों के लिए। सवाल क्या है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ अ क्रेडिट क्रिएशन। अगला सवाल है, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति अंतराल क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, साख सृजन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ अ क्रेडिट क्रिएशन, ये आपको बताना था। अब ग्रुप बी में आए हैं हम लोग और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल हैं। 5-6 पेज में आंसर लिखना है आपको। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 4 क्रिटिकली एग्जामिन द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिशर के मुद्रा के परिणाम सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 5वां सवाल, व्हाट इज इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉज, टाइप्स एंड मेथड्स टू कंट्रोल इट। मुद्रास्फीति क्या है, इसके कारण, प्रकार और इसको नियंत्रण करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। 6वां सवाल, डिफाइन सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन द मेजर फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। 7वां सवाल, व्हाट आर कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन देयर फंक्शन एंड रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाणिज्यिक बैंक क्या है, इसके कार्यों और आर्थिक विकास में भूमिका की व्याख्या कीजिए। 8वां सवाल, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण की मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों की विस्तार से व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंक
किंग के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का माइनर 1B का क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 साल के PYQ आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।